आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने रीजनिंग की जो सीरीज स्टार्ट की थी वहां पर हम फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डाइस के टॉपिक को उठाया था और डाइस के से रिलेटेड जो भी आपके क्लोज्ड डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो, आज जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है ओपन डाइस के ऊपर। अब ओपन और क्लोज्ड डाइस का डिफरेंस मैं ये समझकर चल रही हूँ कि आपको फिलहाल पता होगा, क्योंकि आप फर्स्ट वाली वीडियो देखकर आए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाली वीडियो को कवर कीजिएगा और फिर इस वीडियो पे आइएगा। अब ओपन डाइस थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जहां आपको 6 के 6 फेज एक डाइस के गिवन होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। वो आपका क्या होगा, ओपन डाइस होगा। जैसे अगर आप इन फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका 6 के 6 फेस आपको डाइस के नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है, देखो बच्चों, ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत आसान एक तरीका है। डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये फिगर इस तरह से है। सबसे पहले आप बी लिखिए, ठीक है। अब बी के बाद एक लेटर या सिंबल या डिजिट जो भी होगा उसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ बी के बाद क्या है, सी, उसको स्किप किया। उसके बाद क्या है आपका डी। तो ये बच्चों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। उसी तरह से बी और डी हो गया। सी और ई के बीच में एक स्किप करना है, डी। सी एक स्किप किया, डी क्या आ गया आपका, ई। ये आपस में अपोजिट। ए एक स्किप किया, सी और एफ, ये आपस में क्या है, अपोजिट। बाकी जब 4 निकल आते हैं तो बच ही 2 जाते हैं, तो वो आपस में वैसे ही अपोजिट होंगे। इस वाली फिगर को देखिए। अब फिगर आपकी इस तरह से है, तो हम, क्योंकि हमको यहां से आसानी से 4 डिजिट्स का अपोजिट मिल जाएगा, तो हम इस तरह से ही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्राइंगल, एक स्किप किया, क्या है उसके बाद, रेक्टेंगल, आपस में अपोजिट हो गई। एस्टेरिस्क साइन के बाद में आपका एक स्किप किया, क्या आ गया, सर्कल, ये आपस में अपोजिट। क्या दो रह गई, आपका स्क्वायर रह गया और प्लस का साइन रह गया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब किसी का भी अपोजिट आपसे पूछा हो इन फिगर में, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ एस्टेरिस्क का पूछा होता तो ये हमको निकालने की ही जरूरत नहीं होती, हम यहीं से सीधा सर्कल लगा के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। नेक्स्ट फिगर को देखिए, 1। अब 1 का अपोजिट एक स्किप करना है, क्या है, 3, ठीक है। अब यहां से पहले 2 को मत देखिए, क्योंकि ये आसान है कि हम 4 और 6 को ले सकते हैं। देखिए 4 और 6, क्योंकि 4 के बाद एक स्किप करने के बाद 6, क्या 2 रह गए, 2 और 5 रह गए, वो आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर को देखिए, किस तरह से आसानी से देख सकते हैं, इस तरह ये वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ से 4 मिल जाएंगे हमें सीधा सीधा। सी के बाद एक को अगर हम लीव करते हैं, स्किप करते हैं, तो डी, सी और डी आपस में अपोजिट। उसके बाद में बी के बाद एक स्किप किया, ई, आपस में अपोजिट। क्या बच गई, ए और एफ क्या हो जाएंगे, आपके आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक आध फिगर और देख लेते हैं, हालांकि तरीका सभी में सेम रहने वाला है, बस फिगर आपको थोड़ा सा अलग बना के दिया हो सकता है, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अपना क्या लॉजिक है और किस तरह से आप उस फिगर में फिट कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगाना होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको फिगर दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कितना आसान है, 1 एक स्किप किया, 3 इसका अपोजिट, 4 और 6 को आपस में अपोजिट हो जाएंगे एक स्किप करके, क्या बच गए, 2 और 5 बच गए, वो क्या है आपके आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको फिगर कुछ इस तरह से बना के दिया है, और यही वे होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा, बाकी यही कुछ तरीके होते हैं जिस तरह से आपको फिगर्स एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, ये किसी भी तरह से रिटर्न हो सकते हैं, कोई भी लेटर सिंबल यहाँ पे यूज हो सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का एक स्किप करके आसानी से ए और सी आपके अपोजिट हो गए, डी लिख लिया, डी के बाद ई को स्किप किया, एफ, डी और एफ क्या हो गए, आपस में अपोजिट हो गए, क्या बच गए, बी और ई बच गया। तो बी और ई क्या होंगे, आपके आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस को उन्हें देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए कि अब तक आपने जो पढ़ा था वही आपके लॉजिक से लगकर आप किसी भी तरह के डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ 6, एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ क्या करना है, 6 का अपोजिट देखना है। कैसे करते हैं हम, जो एक सीधी लाइन है, यही तो इमेज आपको नजर आ रही है, इसी तरह की। यहाँ 6 है आपका, तो 1 नहीं लेना, स्किप करना है, और जो यहाँ होगा वही क्या होगा, 6 का अपोजिट होगा। तो क्या है यहाँ आपका इमेज के अंदर, 4 गिवन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और आगे आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपसे पूछा गया था वो आपको मिल गया, तो सभी का अपोजिट जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ आपसे 1 का अपोजिट पूछा होता, तो 1 यहाँ है आपका और 5 आपका, सॉरी 2 यहाँ है,
यहाँ पे आपका 5 है। तो वैसे तो जब आप एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या होंगे आपस में आपके अपोजिट्स होंगे। बाकी वैसे भी करके देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो एक लाइन में अगर 4 दे रखे हैं ना, अगर वो लाइन में है, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, तो वो आपस में अपोजिट होंगे। जो दो बाहर के होंगे वो आपस के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो होगा वो इसका अपोजिट, यहाँ जो होगा वो इसका अपोजिट, और ये दोनों क्या होंगे आपके आपस में अपोजिट्स होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक ओपन डाइस गिवन है, ए बी सी डी करके एक 4 आपको फिगर में लेटर दिए हुए हैं और 2 उसकी साइड में है एन और ओ। पूछा है कि किस तरह से आपका डाइस फॉर्म हो सकता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना डाइस बना लेते हैं जो हमको गिवन है, ठीक है। एक तो हमको ये फिगर दी हुई है, सबसे पहले हम इसी फिगर को चेक करेंगे कि इस तरह का डाइस बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो बच्चों, ओपन डाइस से हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का अपोजिट जब निकालेंगे तो ए के बाद एक स्किप करने के बाद डी क्या होगा, ए का अपोजिट होगा। बी के बाद एक स्किप करने के बाद ई का अपोजिट होगा। एन और ओ बाहर वाले आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कभी भी जो हमको अपोजिट होते हैं ना, वो एक साथ नजर नहीं आते। कैसे कह रही हूं मैं ये, कि आपको ए के अपोजिट में डी है, तो ए के साथ में अगर किसी डाइस में आपको डी दिख रहा है, जिस तरह जैसा कि इस डाइस में है, तो ये डाइस आपका फॉर्म नहीं हो सकता। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। क्योंकि पहले वाले वीडियो में भी हमने ये बताया है कि जब भी आपका क्लोज्ड डाइस होगा तो कभी भी आपके अपोजिट फेस आपको एक साथ नजर नहीं आएंगे। तो देखिए ये तो फॉर्म हो नहीं सकता। नेक्स्ट फिगर उसने दी है, आपको दिखाई भी दे रही होगी आपकी स्क्रीन पर, फिर भी मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रही हूं, ठीक है। ओ और बी, अब यहाँ पे भी क्या हो गया, एन और ओ आपस में अपोजिट है और दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये वाली फिगर भी आपकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट फिगर में आपको क्या दे रखा है, देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है और ओ दे रखा है, ठीक है। ए यहाँ पे, ए बी और ओ। अब देखिए तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। कोई भी किसी का अपोजिट नहीं है। यहाँ पे ए अलग है, बी अलग है और ओ अलग है। तो ये वाला डाइस क्या हो सकता है आपका, इस वाले जो आपको ओपन डाइस दिया गया है, इससे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली फिगर आपकी ड्रॉ हो सकती है। वैसे तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको हमारा आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी समझने के परस्पेक्टिव से हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको जो फिगर दी हुई है उसमें क्या दिया है आपको, ये ए दिया है, ठीक है। यहाँ पे ई दिया है और यहाँ पे फिर से आपको डी दे रखा है। अब देखिए ए और डी तो क्या है, आपस में अपोजिट हैं, तो क्या वो एक साथ हमको नजर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ आपसे अपोजिट पूछा होता किसी का तो भी आप इजीली निकाल पाते, और उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथी करने के लिए लगा लीजिए, या फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से डाइस ही फ्रेम करके दे दिया क्लोज्ड, तो भी आप उसी लॉजिक के साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है आपका, टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। कि अगर टॉप पर 4 है तो बॉटम पर क्या होगा। अगर टॉप पर 4 है तो बॉटम पर क्या होगा, पूछने का मतलब यही है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है। किसका अपोजिट पूछा जा रहा है, आपसे 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है। अगर हम डाइस को देखें तो एक में 6 1 3 है और एक में 3 5 4 है, तो यहाँ पे हम जो कॉमन फेस वाला हमारा होता है ना तरीका क्लोज डाइस को सॉल्व करने का, वो लगा सकते हैं। 3 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो आपको फिगर में दिख रहा होगा 3 से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह नंबर आएंगे, और दूसरे वाले डाइस में 3 से एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो किस तरह से आएंगे नंबर, इस तरह से। 4 का अपोजिट क्या है, 1। तो अगर आपका टॉप पर यहाँ 4 होगा तो जो नीचे होगा बॉटम में वो आपका क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि वही आपके जो लॉजिक आपको समझाए गए हैं वही लगने हैं, चाहे आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं फ्रेम करती हूँ, थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप मल्टीपल चीजों का भी यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 4 डाइस दिए हुए हैं। क्या दे रखे हैं आपको, 4 डाइस। अब ये जब देखिए जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो डाइस उसने चाहे कितने दे रखे, लेकिन वो होता सेम ही डाइस है, कि मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होगी। कि अगर यहाँ 4 का अपोजिट 1 है ना, तो इन सभी में वो सेम ही डाइस होता है कि 4 के अपोजिट 1 ही होगा। यहाँ नंबर ऑफ डाइस का मतलब ये नहीं होता है कि अलग अलग तरह के डाइस, यहाँ ये होता है कि उसकी पोजीशन अलग है। एक बार आप उसको किसी साइड से देख रहे हैं और दूसरी बार आपको उसे किसी और साइड से देख रहे हैं, तो तब आपको अलग फेस दिखाई देंगे, दूसरी साइड से देखेंगे तब अलग फेस दिखाई देंगे। बाकी डाइस एक ही होता है, पोजीशन अलग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आपको सी डी और ई हो गया। यहाँ आपका नेक्स्ट जो डाइस है, जब आप दूसरी साइड से उसको देख रहे हैं तो आपको डी
C और B नजर आ रहा है। उसके बाद तीसरी तरफ से जब आप उसको देख रहे हैं तो B, C, A नजर आ रहा है। उसके बाद आपको E और AC नजर आ रहा है। ठीक, तो ये एक डाइस है जिसको हम 4 अलग अलग साइड से देख रहे हैं, तो हमें वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट ऑफ डी। क्या पूछा है आपसे, अपोजिट ऑफ डी, डी का अपोजिट आपका क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। या तो हम इसको कर सकते हैं नो फेस कॉमन लेकर, अगर वहां से आसानी से नो फेस कॉमन, जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा, कि हम कोई ऐसे दो डाइस देख सकते हैं जिनमें कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा, तो वहां से डायरेक्ट ये आपका हो जाता है। अब यहाँ चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा आपका डाइस दो है जिनके अंदर कोई भी फेस कॉमन ना हो। यहाँ डी है, यहाँ डी है, ये कॉमन हो गया। यहाँ बी है, सी है, ए है, यहाँ सी मिल गया इनमें, ठीक है। यहाँ आपका डी ई ई मिल गया, तो इसके साथ कोई भी डाइस ऐसा नहीं है। हालांकि ये देखिए आपको जल्दी कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ये सिर्फ आपको ये है कि आप किस किस तरह के लॉजिक्स लगा सकते हैं इसके लिए है। डी वाले के साथ में अगर मैं देखूं तो देखो सी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, डी बी। अब देखिए इस वाले में सी और सी मिल गया, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डाइस नहीं है जिसके अंदर क्या है, कोई भी फेस कॉमन नहीं हो, कोई ना कोई फेस कॉमन है। ठीक, अब कोई ऐसा डाइस देख सकते हैं जिसके दो फेस कॉमन हो, उस तरीके से भी हम एक सीधा निकाल सकते हैं। हमने डी का पूछा हुआ, अब यहाँ डी और सी, यहाँ भी डी और सी, तो आपको पता है कि जब दो फेस कॉमन हो तो जो एक तीसरा फेस होता है ना दोनों में, वो आपस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ ई है अलग और यहाँ बी है, तो ई और बी क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। अब मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दिया होता कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डी, और उसमें एक ऑप्शन होता ई, एक ऑप्शन होता बी और एक ऑप्शन आपका क्या होता सी, ठीक है। और फिर कोई ऑप्शन आपको ए या एफ में से कोई एक ऑप्शन आपको गिवन होता, तो यहाँ आप आसानी से ये निकाल पाते कि देखिए सी तो अपोजिट हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ नजर आ रहा है। ई और बी आपस में अपोजिट है, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकते डी के, तो डी के अपोजिट क्या होगा, ए और एफ में से ही तो कुछ होगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। आप इसको ये मत समझिएगा कि बहुत टाइम लग रहा है करने में, ये मैं आपको सिर्फ इस एक जो आपकी फिगर है या फोर डाइस की पोजीशन जो आपको दी गई है उसके बेस पर सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि एक जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से ये सॉल्व होगा आपका, आप अलग अलग तरीके से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस तरह से गिवन है और उस वक्त आपको कौन सा वो फिट करता है। मान लीजिए आपने डाइस को देखा और तुरंत देखते ही आपको कोई दो डाइस ऐसे दिख गए जिसमें सिर्फ एक कॉमन फेस था, तो सीधा वहीं से उठाइए और अपना क्वेश्चन कर दीजिए। तो इसलिए तब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए ऑप्शन में होगा तो ए अपोजिट और एफ ऑप्शन में होगा तो हमारा एफ अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं अपना नॉर्मल मेथड जहां पे हमको एक कॉमन फेस लेना होता है ताकि हमको एक साथ में ही जो तीनों अपोजिट्स होंगे एक दूसरे के वो मिल जाएंगे, तीनों पेयर। तो यहाँ सी डी ई है, यहाँ दो अपोजिट दो सेम हो गए तो ये नहीं लेंगे। बी सी ए, तो देखिए ये और ये डाइस ऐसा है जिसके अंदर आपका एक सी कॉमन है सिर्फ, तो यहाँ से देखिए सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे सी ई और डी, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे सी बी ए। क्या एक नहीं नजर आ रहा, एफ नहीं नजर आ रहा, तो वो किसका अपोजिट हो जाएगा, इसका। डी का अपोजिट पूछा था तो ए क्या है, डी का अपोजिट होगा। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सी का अपोजिट पूछा होता एफ हो जाता, ई का अपोजिट पूछा हो जाता आपका बी हो जाता। ठीक है, तो आपको किस तरह से ऑप्शन दिए हैं, किस तरह से क्वेश्चन दिया है, कहाँ कौन से लॉजिक से आप जल्दी अपना कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ई का अपोजिट पूछा होता, सपोज कि इसी वाले क्वेश्चन में आपका ई का अपोजिट पूछा होता, तब आप इसको किस तरह करते। ई का आपको जब आप पहली ही नजर क्वेश्चन पे डालेंगे तो आपको सबसे पहले तो देखो नजर इन्हीं दो डाइस पे जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि दो फेस कॉमन है और ई और बी अलग है, तो यहाँ से आपको टू फेस कॉमन वाले लॉजिक से ये पता चल गया कि ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है। अब पूछा ही ई और बी है, क्या आगे क्वेश्चन को देखेंगे या करने की कोशिश करेंगे, आप क्यों करेंगे। जब हमें हमारा आंसर मिल गया तो फिर हम नेक्स्ट फर्दर किसी प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमारा डन है क्वेश्चन। तो यही चीज है कि आपको देखना। अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी कि कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये बच्चे सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी खुद की समझ बनेगी कि किस वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से बहुत जल्दी और स्पीडली एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह लॉजिक लगता है, कंसेप्ट क्या है और ट्रिक्स क्या है, वो सारी चीजें हमने इन दो वीडियोस के अंदर आपका डाइस की डिस्कस की है। अब मुझे नहीं लगता कि डाइस के अंदर कोई भी ऐसा कंसेप्ट बचता है जिसे आप जो आपने अब तक पढ़ा है इन दो वीडियोस के अंदर उसके बेस पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तरीका, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आपको रीजनिंग के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जो आपको यहाँ पे कवर नहीं करवाया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।